जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर चीन पाकिस्तान के साझा बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और किसी दूसरे देश को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। शहबाज शरीफ ने अपनी चीन यात्रा में कश्मीर का जिक्र किया, जिस पर चीन ने कहा कि यह पुराना विवाद है और इसे यूएन चार्टर और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार हल किया जाना चाहिए। सीबीएसई की वेबसाइट पर कॉपी की दोबारा जांच और दूसरी सेवाओं के लिए फीस जमा करते समय छात्रों को हो रही दिक्कतों को लेकर केंद्र सरकार ने सुधार का दावा किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 4 सरकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जिसमें पेमेंट तुरंत और सुरक्षित तरीके से हो सके। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ फैसले जारी हैं। आज उन्होंने कहा कि पूरे बंगाल में 400 स्पेशल कैंटीन में 5 रुपए में मछली चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के 1 किलोमीटर के दायरे में शराब दुकान खोलने की इजाजत नहीं होगी। नवीन पटनायक की पार्टी बीजू दल जनता दल के राज्यसभा सांसद रहे देवाशीष सामंतराय बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। सोमवार को ही उन्होंने बीजेडी और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। एनआईए के मुताबिक मुख्य अभियुक्त डॉक्टर उमर उन नबी ने फर्जी नाम और पहचान का इस्तेमाल कर विस्फोटक बनाने के केमिकल और उपकरण खरीदे थे। उसने फरीदाबाद के अपने फ्लैट में एक छोटी मिनी लैब बना रखी थी। इसके अलावा इस केस में अभियुक्तों के मोबाइल से कट्टरपंथी, जिहादी साहित्य और विस्फोटक बनाने से जुड़ी जानकारी भी मिली है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भीड़ प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि भीड़ के मैनेजमेंट को लेकर आधुनिक तरीकों पर विचार और लीक से हटकर सोचना होगा। सड़कें चौड़ी करनी होंगी और व्यावसायिक गतिविधियों को शिफ्ट करना होगा। इसके लिए कोर्ट ने यूपी सरकार को एक विकास योजना बनाने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक खेत में कुएं की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई। इसमें दबकर 5 मजदूरों की मौत हो गई। कुएं का काम विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत किया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि हादसे के 3 घंटे के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई सरकारी टीम मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने जेसीबी मंगाकर खुद रेस्क्यू अभियान चलाया। देरी की वजह से मजदूरों को नहीं बचाया जा सका। एचडीएफसी बैंक के बाद अब मारुति सुजुकी ने भी वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। साथ ही अपने कर्मचारियों को विदेश यात्राएं टालने की सलाह भी दी है। पश्चिम एशिया संकट के चलते पीएम मोदी ने ईंधन बचाने और विदेश यात्राएं टालने की अपील की थी, जिसके बाद तमाम कंपनियों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है। अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रहे इबोला वायरस को लेकर डब्ल्यूएचओ ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर की अपनी राज्य और स्थानीय शाखाओं को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए। आईएमए ने बताया कि अब तक 336 से ज्यादा संदिग्ध मामले और 87 मौतें सामने आ चुकी हैं। ये संक्रमण फिलहाल कांगो और युगांडा तक सीमित बताया जा रहा है।